जो है अश्लीलता पे बहुत ज़्यादा आरोप उठ रहा है, वो एल्बम को गानों को लेके, जबकि वो एल्बम को गानों को फिल्मों से जोड़ देते हैं। एक्चुअली उसमें दर्शकों का दोष नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एल्बम अलग है, फिल्में अलग है। भाई एल्बम फिल्में नहीं है और फिल्में एल्बम नहीं है। अगर आपको अश्लीलता पे बात करनी है तो एल्बम्स पे बात करिए ना, फिल्मों पे क्यों बात कर रहे हैं? फिल्में तो एक सी एक इतिहास है हमारा भोजपुरी का। गंगा मैया तो है, चुनरी चढ़ी पे से लेकर और विदेशिया बलम परदेसिया से लेकर पंडित जी बताए ने बिया कबो नहीं रहुआ, रिक्शा वाला, रक्त, रणभूमि, बहुत सारी फिल्में, अभी जितनी फिल्में आ रही हैं सब साफ़ सुथरी फिल्में आ रही हैं। आप लोग एल्बम और फिल्मों को मिक्स मत करिए। कुछ लोग जो है अश्लीलता के ढोंग करके अपने आप को पॉजिटिव में रहेंगे, स्टार के ऊपर कुछ बोल देंगे ताकि वो खुद हाईलाइट होगा स्टार की। ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। अपने आप को एग्जिस्ट करवाने के लिए, अपने आप को सामने लाने का संघर्ष है। हर आदमी चाहता है कि वो सोशल मीडिया पे फेमस हो, किसी न किसी तरीके से वो मशहूर हो। ये सिर्फ खुद को मशहूर करने की कवायद है, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि आपका सोशल मीडिया के पोस्ट में हमेशा कुछ न कुछ आप पोस्ट करते हैं, कभी कुछ समझने को, सीखने को, समाज को जागरूक करने की बातें पढ़ने को मिलती है। ऐसे में आपने जिक्र किया था एक बच्ची जो चौपाटी पे कुछ पेज हाँ, आप जो है उससे रूबरू होते हैं, वो दर्द मेरा थोड़ा बहुत। कुछ नहीं, मैं अभी बिहार से गया था मुंबई, एयरपोर्ट से जा रहा था, रास्ते में वो लड़की मिली, वो फूल बेचती थी। मुझे लगता था फूल बेचने वाली है, तो मेरे को इशारा कर रही थी कि कांच नीचे करिए गाड़ी का। मैंने गुस्से में कांच नीचे किया और मैंने कहा मुझे फूल नहीं चाहिए। बोली भैया फूल नहीं बेच रहे हैं आपको, फूल मत लीजिए आप, हम आपको पहचानते हैं, हम भोजपुरी पिक्चर बहुत देखते हैं, आपका पिक्चर देखा निरहुआ भैया के साथ, अम्रपाली दीदी के साथ, आप उसमें भी थे ना जिसमें खेसारी के भाई बने। मुझे याद नहीं आ रहा कि खेसारी जी के भाई कौन सी फिल्म। बोली 3 भाई होते हैं आप लोग। मुझे याद आया, अच्छा सहरा बांध के आऊँगा। मैं सिर्फ हाँ हाँ कर रहा था। मैंने कहा हाँ सहरा बांध के आऊँ, बहुत अच्छा पिक्चर लगा, काजल दीदी भी होती हैं उसमें। मैंने कहा हाँ हाँ। भैया थिएटर बंद हो गया क्या? नौरंग सिनेमा, अंधेरी मुंबई में नौरंग सिनेमा है, नौरंग बंद हो गया क्या? हम वहीं देखते हैं। मैंने कहा वो बंद तो है। बोली कब खुलेगा भैया? मैंने कहा खुलेगा जब लॉकडाउन हटेगा पूरी तरीके से। बोली भैया, मैंने कहा तो टीवी पे देखो, मोबाइल पे देखो, पिक्चर लोग आती हैं हमारी। बोले भैया हम फुटपाथ पे रहते हैं, हमारा घर में टीवी कहाँ है, और हम मोबाइल हमारे पास नहीं है भैया, हम सिनेमा हॉल में जाते थे पिक्चर, फूल बेचते हैं और फिर पैसा आता था तो उससे शुक्रवार को देखते थे। तो मैं शॉक्ड हो गया देख कर कि हमारे ऐसे दर्शक भी हैं। सिनेमा हॉल बंद होने की वजह से जो मतलब महरूम रह गए हैं उन चीज़ों से। बहुत प्यारी बच्ची थी वो, मतलब मुझे बड़ा इमोशनल हो गया मैं। बहुत एक यादगार घटना थी मेरी ज़िंदगी की वो। हाँ, वो मैंने फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, फेसबुक पे डाला, लोगों का बहुत अप्रिशिएशन मिला और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, बहुत अच्छा लगा लोगों को पोस्ट। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका प्यार दुलार बढ़ रहा है, हमारी हिंदुस्तान में मुझे लगता है हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा दर्शक भोजपुरी के हैं। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है। अपना प्यार दुलार सम्मान यूँ ही बना के रखिए। आप विश्वास करिए कि हम बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लेकर आ रहे हैं।